फिर 18 नंबर सूत्र, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। क्या है? प्राणी अपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो कुछ भी सोचता है, चिंतन करता है, वो सबसे क्या होता है? उससे उसके अंतःकरण में संस्कारों का निर्माण होता है। और उन संस्कारों पर संयम करने से संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञान, पूर्व जाति का ज्ञान होता है, पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, दूसरों के चित्त का संयम द्वारा साक्षात कर लेने से उसके भी चित्त का ज्ञान हो जाता है, उसके भी चित्त का ज्ञान हो जाता है। लेकिन क्या है? यह संयम, यह चित्त की अवस्था जो दूसरे व्यक्ति की चित्त की अवस्था होती है, एक योगी की चित्त की अवस्था वो नहीं होती है। एक योगी का चित्त कैसे होता है? योगी का चित्त बिल्कुल शांत होता है। और योगी जब दूसरे के व्यक्ति के संस्कारों पर संयम करता है, उसके चित्त में क्या चल रहा है उसको पता चल जाता है। लेकिन उसके अवस्था के कारण, अगले व्यक्ति की अवस्था के कारण उसका चित्त बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो अगले क्षण फिर बदल गया, फिर बदल गया। तो वही कहा गया इसमें, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। किंतु वही जानकारी बिना अवलंबन के होती है, क्योंकि वह चित्त, वह योगी के चित्त का विषय नहीं है। योगी का चित्त का विषय क्या है? शांत प्रवाहित होना, जिसको कहा गया निरुद्ध अवस्था, तुरिया अवस्था। और जिस पर वो अपने चित्त को, जिस पर संयम करता है, उसके संस्कारों को जानता है, उसके पूर्व जन्म को जानता है, उसके चित्त में तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्थाएं हैं। तो उसका चित्त गुणों की अवस्थाओं के कारण निरंतर बदलता रहता है। लेकिन जिस क्षण वह दृष्टिपात करता है, संयम करता है, उस क्षण उसको उसका ज्ञान हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 20 नंबर सूत्र तक कल देख लिया। आज हम इसके आगे के बारे में करने वाले हैं और दूसरी सिद्धियों का वर्णन करते हैं, क्या होता है। और काय रूप संयमात ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। क्या है? शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब चित्त की ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, चित्त की वृत्ति की ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, चक्षु का प्रकाश से संबंध ना होने के कारण क्या होता है? योगी अंतर्धान हो जाता है। शरीर के अंतराल में जब व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान की लौ लग जाती है, यही है संयम। इस शरीर में जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है, समाधिस्थ हो जाता है, संयम कर लेता है, तो शरीर के अंतराल में संयम सध जाता है। तो क्या होता है? तो तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, तब वह दूसरे के देखने में आने वाली दृश्य, शरीर की दृश्यता शक्ति को रोक लेता है। दूसरों के नेत्रों के प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध क्या होता है? समाप्त नहीं ना होने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। ध्यान की आरंभिक अवस्था में क्या करते हैं? जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिकल में जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो पहले हम मन को एकाग्र करते हैं। नासाग्र दृष्टि करके ध्यान करने की बात कही गई कि नासाग्र पर दृष्टि करके ध्यान करना चाहिए। उसके बाद
नासाग्र पर दृष्टि करके फिर श्वास पर दृष्टि ले जाते हैं, श्वास के आवागमन को देखते हैं, श्वास के आवागमन को देखते देखते फिर मन को श्वास के साथ में भीतर ले जाते हैं और ध्यान में सूरत अंदर जब चली जाती है तो आंखें आंखें खुली ही रहती हैं, लेकिन अगर मन भीतर चला गया, आंखें खुली रह गई किंतु कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि मन भीतर चला गया। जब मन भीतर चला जाता है तो आंख खुली होने के बावजूद भी कुछ नहीं दिखाई देता है। त्राटक जैसे क्रिया करते हैं, त्राटक में क्या करते हैं, आंख खुली होती है लेकिन किसी एक स्थान पर टकटकी लगाकर देखते रहते, वो है त्राटक क्रिया। तो वही चीज, जब आंख खुली हो लेकिन चित्त मन अंदर चला गया तो बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आंखें देखती नहीं है, उनके पीछे विचार देखते हैं। आंखें थोड़ी ना देखती हैं, विचार देखते हैं। कभी कभी हम लोगों के साथ में होता है कि हम लोगों आंख खुली हुई है, सामने कुछ हो रहा है लेकिन मन में विचार चलता रहता है तो वो घटना पता नहीं चलता है कि ऐसा क्या हुआ। आंख तो खुली थी लेकिन देखे क्यों नहीं उस चीज को, क्योंकि विचार कहीं और था, मन चित्त और कहीं जगह पर था, इस वजह से वो चीज नहीं दिखती है। तो ये विचार, ये मन ही चीजों को देखता है। विचार हृदय में अंदर में चले जाने से क्या होता है, ध्यान में चले जाने से, ध्यान के समय जिस व्यक्ति की पलकें खुली रहती हैं उसका ध्यान और अच्छा होता है। तो उसका मन ध्यान में अधिक लगता है, इसलिए आंखें बंद करके ध्यान या भजन करने का विधान नहीं। जब लोग भजन करते हैं तो आंखें खुली रख के भजन करते हैं, आंखें खुली रखकर भजन करें, पलक ना गिरे तो मन अधिक लगता है। मन चंचल है, मन का स्वभाव क्या है, चंचल है ये मन। आंखें खुली रहने पर भी मन भजन से भागने लगता है, ध्यान से भागने लगता है। किंतु भागने जब ध्यानस्थ अवस्था में, त्राटक में जब कहीं मन भागता है, आंख जब खुली होती है, जब कहीं मन भागता है तो पता चल जाता है वो भागने का किस वजह से भागा, कहाँ पे भागा, ये चीज पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है और उसका निवारण कर लेते हैं। तो भगवान शिव का जो ध्यानस्थ की मुद्रा देखें अगर, तो उनकी आंखें पूरी बंद नहीं होती हैं, आधी खुली रहती हैं। तो यही कहा गया है इसमें कि काय रूप संयमात ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। व्यक्ति क्या होता है, अंतर्धान हो जाता है। अगर चक्षु अंदर, उसका प्रवाह अंदर हो गया, ध्यान अंदर हो गया, खुली होने के बाद भी चीजें नहीं दिखाई देती। आगे बढ़े दूसरे सूत्र पर, 22 नंबर सूत्र पर चलें। कुछ समझ में आया कि नहीं? सर एक बार और बताइए। एक बार और बताते हैं। जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेता है, शरीर के रूप में संयम कर लेता है, तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की जो दृश्यता शक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति शरीर को देखता है वो संकल्प मात्र से देखता है। कैसे? मन से देखता है, उसका अवरोध हो जाता है संयम करने के कारण। और उसका अवरोध कर लेने पर दूसरों के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध नहीं होता, उसका संबंध ना होने से उसको दिखाई नहीं देता है, योगी अंतर्धान हो जाता है। इस कारण उसे कोई देख नहीं सकता, इसी को कहा गया अंतर्धान। और भी जो है, जैसे रूप है, अभी यहाँ सिर्फ बात की गई है, रूप पे संयम की बात की गई। तो तन्मात्राओं में और भी चीजें हैं। शब्द पर संयम कर ले अगर तो क्या होगा, शब्द पर संयम करने से
उसके शब्दों को कोई नहीं सुन सकता है। रूप में संयम करने से उसके रूप को कोई नहीं देख सकता है। ऐसे और भी जो तन्मात्रा हैं उनमें संयम करने से उनको कोई उन चीजों से वो अंतर्धान हो जाता है। हम्म? हरिओम, आवाज आ रही है? जी सर। तो जी आ रही है। इतना ही समझना है हमें कि काय रूप संयमात, काया काया के रूप में संयम करने से योगी को क्या है, अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वो दिखाई नहीं देगा, बाहर का व्यक्ति कोई देख नहीं सकता है इस संयम के द्वारा। अब आगे चलते हैं। सोप कर्मम निरूप कर्मम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो। क्या है? सोप कर्मम मतलब उपकर्म सहित, निरूप कर्म मतलब उपकर्म रहित। सोप कर्म का मतलब है पुण्य कर्म, और निरूप कर्मम का मतलब है पाप कर्म। गीता में इसी को पुण्य और पाप कर्म कहा गया है। उपकर्म सहित अर्थात उपाय से होने वाले उपकर्म, और उपकर्म रहित अर्थात बिना उपाय के होने वाले पुण्य कर्म, जो पूर्णता प्रदान करते हैं। पुण्य कर्म कौन है? जो पूर्णता प्रदान करते हैं और उपाय जन्य है। और उपकर्म रहित कैसे कर्म है? जो बिना उपाय के होने वाले हैं। पाप कर्म जो अधिक अधोगति की ओर ले जाते हैं, नरक की ओर ले जाते हैं। इन दोनों की स्थिति में संयम की पहुंच हो जाने पर क्या होता है? दोनों संस्कारों की स्थिति स्थिति समझ में आ जाती है। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य संस्कार का निर्माण होता है, पाप कर्म करते हैं तो पुण्य पाप संस्कार, खराब बुरे संस्कारों का निर्माण होता है। तो इन संस्कारों में संयम कर इनमें संयम करने से, इनके संस्कारों में संयम करने से क्या होता है? योगी जो है संस्कारों की स्थिति समझ में आ जाती है कि अभी कौन से संस्कार फल देने वाले हैं, कौन से संस्कार नहीं देने वाले हैं, कितना दिन में देंगे, कौन सा संस्कार कितना दिन चलेगा, इसका पता चल जाता है। योगी को क्या हो जाता है? ये संस्कारों की वजह से ही तो हमें जन्म मिलता है। तो योगी को ये समझ में आ जाता है, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि हमारे संस्कार कब तक चलेंगे। जैसे हमारी बैटरी है, फोन में बैटरी हम देख के जान जाते हैं कि हमारी बैटरी अभी 50% है, मतलब अभी इतना घंटे चलेगी। तो योगी उन कर्मों में, इन उपकर्म और उपकर्म सहित और उपकर्म रहित पुण्य और पाप कर्मों में संयम करके जो है वो जान लेता है कि हमारे ये कर्म कब तक चलेंगे, जीवन कब तक होगा, दीपक में तेल है तो कितना देर तक जलेगा, हमको पता चल जाता है। क्योंकि ये बाहर की बात है, लेकिन ये अंदर की बात है। तो योगी को ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कि वो अपने संस्कारों को देख ले और उनसे समझ लेता है कि हमारे मृत्यु अंत कब तक होगा, कब होगा, ऐसे संस्कार कब तक चलेंगे, कब ये शांत होंगे, इसका ज्ञान हो जाता है। अरिष्टेभ्य, अरिष्टों से भी साधक को ज्ञात हो जाता है। अरिष्ट मतलब क्या होता है? जो कुछ अपसगुन होता है, हैं? और विपदाओं का प्रवाह कैसा है ये पता चल जाता है, कितना है ये पता चल जाता है, उनके उतार चढ़ाव और उनकी गति से भी ज्ञान हो जाता है कि अंतिम संस्कार के विलय होने में अभी कितना शेष समय है। शरीर का निधन तो वस्त्र परिवर्तन मात्र है। शरीर का जो निधन होता है वो सिर्फ एक वस्त्र परिवर्तन है। जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं, नया मिल जाता है, नया कपड़ा पहन लेते हैं, पुराना छोड़ देते हैं, ऐसे ये मृत्यु जो है ये तो शरीर परिवर्तन है।
नया शरीर प्राप्त होता है। यह मृत्यु नहीं है, मृत्यु इसको नहीं कहा गया है। मृत्यु वही है। ये क्या कह रहे हैं कि अरिष्टेभ्यो वह मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। क्या मतलब है मृत्यु का ज्ञान हो जाता है? कि हम कब मरेंगे ये ज्ञान हो जाता है? नहीं, योगी को ये ज्ञान हो जाता है कि अभी हमारे कितने कर्म संस्कार बचे हुए हैं, हम मुक्त कब होंगे। हम मृत्यु तो वो है जो उसके बाद जन्म ना हो, जिसके बाद जन्म ना हो। यह मृत्यु नहीं है जो मरने के बाद फिर से नया कपड़ा मिल जाए। ये क्या है? ये मृत्यु थोड़ी ना है। मृत्यु तो वह सराहनीय है जिसके पीछे जन्म ना हो। संत कबीर जी इस पर बहुत अच्छी बात कहते हैं और कहते हैं यह अवस्था जीते जी आनी चाहिए, जैसे बुद्ध को आई, महावीर को आई। ये अवस्था उसको कहा गया। बुद्ध को जब बोधत्व प्राप्त हो गया तब उनकी असली मृत्यु हुई। अब उनके कोई संस्कार नहीं बचे, अब उनको जन्म नहीं लेना है, मुक्त हो गए। क्या कहा है कबीर दास जी ने? जीवत में मरना भला, जीवत में मरना भला, मरे जो जाने कोय, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो होय। जो मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो, पूरन परमानंद। क्या कह रहे हैं? जीवत में मरना भला, मतलब जैसे बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध हुए, वो मृत्यु, वो जो अपने आप को जान लेना, उस परम तत्व को जान लेना, जीवत में मरना भला, उसको मरना कह रहे हैं यहाँ। वो अवस्था कब आएगी? यहाँ वो कह रहे हैं सोप कर्मम निरूप कर्मम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। वो मृत्यु, ये मृत्यु नहीं कह रहे हैं कि शरीर का बदलना, ये तो बदलना है। आज जैसे हम नया कपड़ा पहनते हैं तो खुश होते हैं कि नया कपड़ा मिल गया, वैसे शरीर में भी इस शरीर पुराना हो गया, छोड़ दिए, दूसरा ले लिए। तो ये मृत्यु थोड़ी ना है, ये तो परिवर्तन है, नया चोला दे दिया प्रकृति ने। चित्त वही, मन वही, संस्कार वही, तो मरे मरे कहाँ जब तक ये न खत्म हो जाए। वही कबीरदास जी ने कहा जीवत में मरना भला, मरे जो जाने कोई। मरे तो वो जो सब जाने, मरने से पहले मरे। जैसे भगवान बुद्ध शरीर छोड़ने से पहले मरे, क्या है? बोधत्व को प्राप्त कर लिए, बोध आ गया, महावीर को आ गया। अजर अमर सो होए, अजर हो गए, अमर हो गए, मुक्त हो गए। अरविंद जी क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। लिख के भेज सकते हैं क्या? लिख के भेज दीजिए तो ज्यादा अच्छा। जो मरने से जग डरे, कह रहे हैं जिससे हम लोग डरते हैं, सभी मरने से डरते हैं ना। भय सबको किसका है? मरने का ही भय है। सो मेरो आनंद, कबीर दास जी कहते हैं वो मेरा आनंद है। मतलब मरने, पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा मिलने जा रहा है तो दुख किस बात का? किस बात का दुख है? हम नया कपड़ा पहनते तो कितना खुश होते हैं। वही कबीर दास जी कह रहे हैं सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो, पूरन परमानंद। मन मरा माया मरी, हंसावे परवाह, जाका कछु न चाहिए, सोई साहंसा। जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मन मरा माया मरी, सब मरा, मन भी मरा, माया भी मरी, और हंसा वे परवाह, जाका कुछ ना चाहिए, सोई साहंसा। जिसको कुछ नहीं चाहिए। महावीर राजा के पुत्र थे, राजा थे। भगवान बुद्ध राजा के पुत्र थे, राजा थे, राजकुमार थे, लेकिन सब छोड़ दिया उन्होंने। जिसके लिए हम भाग रहे हैं, क्या पैसा चाहिए, यश चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वही सारी चीजें चाहिए, वो वही सारी चीजें छोड़ के भाग लिए। क्यों भाग लिए? उस परमानंद के लिए भाग लिए।
उस मृत्यु के लिए भाग लिए कि फिर से मृत्यु ना लेना पड़े, फिर से इसमें आना ना पड़े। ठीक है, समझ में आई बात? जी। जी सर। हाँ, इसके बाद है अगला, मैत्रियादिषु बलानि। मैत्रियादिषु बलानि, क्या कह रहे हैं ये? मैत्रियादिषु बलानि, संसार में कहीं मित्रता नहीं। हाँ, मैत्रियादिषु बलानि, मित्रता को कह रहे हैं बल है। मैत्रियादिषु बलानि, बलानी बोल रहे हैं, संसार में कहीं मित्रता नहीं है। जो प्रतीत होती है वह पारस्परिक व्यवहार है। सिर्फ प्रतीत होता है कि ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं। क्या वो वास्तविक में मित्र हैं जो प्रतीत होती है? कदाचित आप किसी से मैत्री करने का प्रयास करें तो उसके विकार आप में आ सकते हैं, उसके गुण स्वभाव आप में आ सकते हैं, या आपके विकार उसमें जा सकते हैं, उसमें संकरित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। जीवों के प्रति करुणा हो सकती है, किंतु जहां तक मैत्री का प्रश्न है, मैत्री, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं संसार में शत्रु कौन है? कौन है शत्रु हमारा? मित्र कौन है, शत्रु कौन है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये अपनी इंद्रियां ही क्या हैं? शत्रु हैं, मित्र हैं। इंद्रियां यदि जीत ली जाती हैं तो क्या हैं? तो यही इंद्रियां मित्र बनकर मित्रता में व्यवहार करती। अगर यही ली जाती है तो परम कल्याण करने वाली हो जाती। और अगर इंद्रियां अपने बस में नहीं है, मन अपने बस में नहीं है, तो यही दुश्मन है अपनी। मैत्रियादिषु बलानि, किसको मित्र बनाने का बात कह रहे हैं? समाज के लोगों को, जिसको कहते हैं कि योग में स्थित रहने के लिए, जिसको कहते हैं कि बाहरी आडंबर में नहीं फंसना है, बाहरी लोगों के दिखावे में नहीं आना है, उनको प्रभावित करने के लिए कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं उनको प्रभावित करने के लिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में भी इंद्रिय जय पर बहुत बल दिया है। कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं हे अर्जुन, क्या है ये? शत्रु तथा आत्म, शत्रु तथा आत्मा ही मित्र है, यह आत्मा ही शत्रु है, यह आत्मा ही मित्र है। आत्मा ही शत्रु है, आत्मा ही मित्र है। कैसे? जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई, भगवान कृष्ण कहते हैं जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई, उनके लिए उन्हीं की आत्मा क्या है? मित्र बनकर मित्रता का व्यवहार करती है। और जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई, उनके लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु है, शत्रुता में व्यवहार करती है, बरतती है, और अधोगति में, नीच योनियों में फेंकने वाली होती है। यही इंद्रियां हैं, मन है, अगर नियंत्रण में है, मित्र हैं, तो मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। और अगर यही स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, नियंत्रण में नहीं है, तो दुश्मन है यही इंद्रियां, अधोगामी बनाती हैं, नीच योनियों में ले जाने का काम करती हैं। अतः मैत्री इंद्रिय संयम की है। इंद्रिय संयम सध जाने पर क्या है? बल प्राप्त होता है। इंद्रिय संयम सध जाने पर बल प्राप्त होता है। और सर्वोपरि बल क्या है? सबसे बड़ा बल क्या है? आत्म स्थिति, आत्म कल्याण वाला बल, वह बल मिल जाता है बाह्य दृष्टि से जिसको देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, वह बल मिलता है। मैत्रियादिषु बलानि। अब उसके बारे में बात करते हैं अगले सूत्र 24 नंबर में। क्या है बल? बलेषु हस्ति बलादीनि।
ये इंद्रियों में संयम करने से बल की प्राप्ति होती है। और वह बल कैसा होता है? बलेषु हस्ति बलादीनी। हस्ति बलादीनी क्या है? हस्ति बलादीनी क्यों बोला? बलेषु हस्ति बलादीनी। विविध बलों में जैसे जैसे संयम सधता जाता है, हर प्रकार के सामर्थ्य का बल मिल जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। क्या बोलते हैं? गीता में कहते हैं, काम और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं काम और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूँ। संसार में शाश्वत बल किसी के पास नहीं है। वास्तविक बल किसी के पास नहीं है। वास्तविक बल किसके पास था? हो गई, महावीर उनको बोला गया। उनके पास वास्तविक बल था, तभी वो वीर नहीं हुए, बाहुबली नहीं हुए, महावीर हो गए। काम क्या है? कामना। राग क्या है? आसक्ति, लगाव। इनसे अतीत बल भगवान कहते हैं मैं हूं। काम और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूं। भगवान कह रहे हैं मैं हूं, इनसे अतीत बल मैं हूं। ज्यो ज्यो संयम सधता जाता है, त्यों त्यों हर प्रकार के कर्मोन्नत, हर प्रकार के सामर्थ्य का बोध होता जाता है। ठीक है। हरि कृपा का बल प्राप्त हो जाता है, इस ईश्वर का बल प्राप्त हो जाता है। पूर्व के काल में, पहले के समय, बल का जो मापक था, माप करने का मापदंड था, वो था हस्ती, हाथी। आज के समय में क्या है बल का माप करने का मापक? हॉर्स पावर। हार्स पावर। आज हार्स पावर मापा जाता है, किसी भी चीज को घोड़े के उससे मापा जाता है। लेकिन प्राचीन काल में क्या था? कहते हैं, मिलता है महाभारत में, भीम में 80,000 हाथियों का बल था। घोड़ा का बल नहीं कहा गया कि 80,000 घोड़े का बल था, हाथी का बल था। दुशासन में 10,000 हाथी का बल था, ऐसा कहा जाता है। धृतराष्ट्र में 1,00,000 हाथी का बल था। वही कह रहे हैं, बलेषु हस्ति बलादीनी। आजकल हार्स पावर बल का पैमाना हो गया है। इसी प्रकार साधनाओं की अवस्थाओं का हर प्रकार का बल क्रम से उपलब्ध होता जाता है। साधनाओं में जैसे जैसे विभिन्न बलों में संयम करते जाते हैं, विभिन्न प्रकार का बल क्या होता है? प्राप्त होता जाता है। बलेषु हस्ति बलादीन। ठीक है, समझ में आई बात? और आगे चलते हैं, 25 नंबर सूत्र। प्रवृत्त्यालोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। क्या है? प्रवृत्त्यालोक न्यासात्। पीछे बात किया गया है इसके बारे में, पीछे के सूत्र में, इसी पाद के 5वें सूत्र में कहा गया है। क्या कहा गया है? 5वां सूत्र पीछे का खोलें, इसी पाद का। तज्जयात प्रज्ञालोक। प्रज्ञा का आलोक हो जाता है। संयम सध जाने से प्रज्ञालोक, प्रज्ञा का आलोक हो जाता है। बुद्धि अलौकिक प्रकाश धारण करने वाली हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से समाधि पाद में 36 नंबर सूत्र में बोला गया है, विश्व का वा ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति का प्रवृत्ति की बात की गई है। यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रवृत्त्यालोक, प्रवृत्ति अलौकिक ज्योति से संयुक्त हो जाती ही इस आलोक का न्यास करने से क्या होता है?
सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म व्यवधान युक्त दूर देश में कहीं भी स्थित वस्तु का क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार संयम करने से योगी को दूर स्थित किसी भी वस्तु का, तीन प्रकार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष साधारणतया इंद्रियों से नहीं हो सकता है। कौन कौन सी? एक तो जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, वो हम इंद्रिय से उसका दर्शन नहीं कर सकते, जैसे परमाणु, महत, प्रकृति। और दूसरी व्यवहित, अर्थात जो किसी पर्दे में छिपी हो, जैसे समुद्र में रत्न, ये हम इंद्रिय से नहीं जान सकते हैं। समुद्र में जो रत्न छिपा है उसको हम इंद्रिय अनुभव से नहीं जान सकते हैं। खान में सुवर्ण, कि कहाँ पर स्वर्ण है, ये भी हम नहीं जान सकते हैं इंद्रिय द्वारा। ये लेकिन एक योगी उसको भी जान सकता है, मणि आदि को जान सकता है। तीसरी क्या बता रहे हैं? विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट का मतलब है जो दूर देश में स्थित हो, वर्तमान हो। जैसे हम आसपास में बैठे हैं और वस्तु कहाँ है, कहीं दूर पड़ी हुई है, तो ये समझिए कि हम हिंदुस्तान में हैं और वस्तु अमेरिका में पड़ी हुई है। इनमें किसी भी वस्तु को जानने के लिए जब योगी पहले पाद के 36वें 47वें सूत्र में या इस पाद के 5वें सूत्र में वर्णित ज्योतिषमती अर्थात प्रकाशवती प्रवृत्ति के प्रकाश को उस पर छोड़ता है, तब उस समय वह योगी प्रत्यक्ष हो जाता है, उसके बारे में उसको ज्ञात हो जाता है। वही कहा विप्रकृष्ट ज्ञानम। विप्रकृष्ट ज्ञानम, दूर देश में स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है, जो सूक्ष्म है, व्यवधान युक्त है, उसके बावजूद भी उसका ज्ञान हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? कोई सूत्र नहीं समझ में आया तो बताएं, इसके बारे में 25 तक ही करेंगे हम। इसके पीछे का कोई सूत्र नहीं समझ में आया तो बताएं, उसको फिर से कर लें। सर सूत्र नंबर 20। 20 नंबर सूत्र फिर से कर लें। यस सर। ठीक है। क्या बताया गया था इसमें? न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। कर लेते हैं इसको। क्या कहा गया कि इसके पीछे वाला सूत्र में क्या बताया गया? 18 नंबर में कहते हैं कि संस्कार का साक्षात करने से योगी को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। जब साधक योगी अपने संस्कारों में संयम करता है तो अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। लेकिन उसके जो संस्कार होते हैं उस अवस्था में वो कैसे होते हैं? वो निरुद्ध अवस्था में रहते हैं, जो उस समय गुण उस पर प्रभावी नहीं होता, वो पर वैराग्य की अवस्था में रहता है योगी। पर वैराग्य की अवस्था में क्या बताया था? शेषोन्य, पहले अध्याय के कौन से सूत्र में बोला गया था, जिसको असंप्रज्ञात समाधि बोला गया है? विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। उस योगी के जो संस्कार होते हैं वो पर वैराग्य की अवस्था के होते हैं, उसमें कोई गुण प्रकृति का प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए योगी का चित्त कैसा होता है? शांत होता है, स्थिर होता है। वहीं एक सामान्य व्यक्ति का चित्त कैसा होता है? जैसे हम लोग हैं, विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं, या मूढ़ अवस्था में रहते हैं, या क्षिप्त अवस्था में रहते हैं। एक योगी जब उस क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त वाले चित्त को देखता है तो उसके भी पूर्व संस्कारों को जान सकता है, उसके भी पूर्व जन्मों को जान सकता है। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जब वो योगी उसके चित्त को देखता है
उसने तो देखा लेकिन तुरंत ही बदल जाता है फिर, क्योंकि उसमें गुण है, सत्व रज तम गुण है। उन गुणों की वजह से परिणाम हो रहा है, परिणामों की वजह से वो निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं। योगी तो एक ही बार में जानेगा ना, एक ही चीज को जानेगा। फिर जैसे दूसरा बदल गया तो फिर उसको, उस पे अगर संयम करेगा तो उसको जानेगा। और उस जो एक क्षिप्त व्यक्ति होता है, मूढ़ व्यक्ति होता है, विक्षिप्त व्यक्ति होता है, उसके तो संस्कार निरंतर ही बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे नदी में धारा जा रही है वैसे ही बहते रहते हैं। लेकिन योगी का चित्त बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल शांत होता है। तो वही क्या बोला इसमें कि न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, किंतु वह जानकारी जो योगी को होती है वह बिना अवलंबन के होती है, कोई अवलंबन नहीं होता। क्योंकि योगी का चित्त क्या है, तत्सालंबनम, वो आलंबन, बिना आलंबन के होता है। तस्या विषयी भूतत्वात्, उसका जो योगी का चित्त शांत प्रवाहित होता है, उसका चित्त जो जिसके चित्त को देखता है दूसरे व्यक्ति का क्या होता है, अशांत होता है, वेगवान होता है, चंचल होता है। ठीक है, तो यही बात कहा गया है इसमें 20 नंबर में। चित्त के साक्षात्कार से योगी को जो दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है वह केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है। वह चित्त के सालंबन यानी उसका चित्त जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है उसका ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि योगी के चित्त का विषय दूसरे का चित्त है, उसका आलंबन नहीं है। जी सर। कुछ थोड़ा सा नहीं भी आता है समझ में तो क्या है कि ये सब साधना की बातें हैं, हमें तो एग्जाम की दृष्टि से समझना है। तो इतना ही समझना है कि जब योगी किसी दूसरे के चित्त पर अपना संयम करता है तो उसके पूर्व जन्मों का, उसके पूर्व संस्कारों का उसको ज्ञान होता है। लेकिन वह ज्ञान क्या है, आलंबन सहित नहीं होता है, आलंबन सहित नहीं होता है, बिना बिना आलंबन के उसका ज्ञान होता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? तो किसी का प्रश्न नहीं है कुछ, हम 25 तक ही करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को भी करना चाहिए, एक दो बार अगर इन सूत्रों को जाके किसी और किताब से क्या कहा गया है वहां पे और थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता है। दो बार तीन बार पढ़ लेंगे तो ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। फिर योग सूत्र को याद करने में भी आसानी होगी, जैसे अभी समझ रहे हैं, बाद में अगर रटना चाहेंगे मन में जिज्ञासा होगी कि नहीं हमें योग सूत्र कंठस्थ होने चाहिए, तो याद करने में आपको आसानी होगी, अर्थ जब थोड़ा सा समझ में होंगे तब। तो कोई प्रश्न किसी का? सर 16 नंबर का श्लोक एक बार बता देते। इसी अध्याय का 16 नंबर श्लोक? जी सर, जी सर, जी सर, सूत्र। ठीक, ठीक है, 16 नंबर देख लेते हैं क्या कहा गया है 16 नंबर में। कि जो ये पीछे परिणाम बताए गए हैं, कौन कौन से परिणाम बताए गए हैं? एक चित्त में परिणाम बताया गया है, चित्त का 3 परिणाम बताया गया, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। 3 परिणाम बताया गया, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। पीछे के सूत्र समझ में है क्या आपको? जी सर, 9, थोड़ा है 10। तो उसी। सर एक और, जैसे इसी में जो आता है ना क्वेश्चन,
तो उसमें ये वाला कंफ्यूजन हो जाता है। धर्म, लक्षण और अवस्था जो परिणाम है, जैसे आपने बताया चित्त के ये तीनों परिणाम, ये किसके परिणाम है सर? वो उसमें कंफ्यूजन था। तो ये महाभूतों में चित्त क्या है? चेतना, ये शरीर के अंदर के चित्त के परिणाम बताया इसमें। निरोध और समाधि और एकाग्रता, ये जो तीनों परिणाम बताए ये चित्त के परिणाम हैं। लेकिन जो धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम बताया वो किसके परिणाम है? इन भूतों के परिणाम, मतलब इस शरीर में जो परिवर्तन आता है, परिणाम होता है, उसके बारे में, उस भूत के बारे में, शरीर के बारे में ये धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम बताया। और चित्त के बारे में निरोध, समाधि, एकाग्रता, ये तीन परिणाम बताए। जी सर। ठीक है। इनके लिए ये पीछे से व्युत्थान से लेकर ये चीजें समझ में होनी चाहिए। निरोध परिणाम अच्छे से समझ में होना चाहिए, फिर ये समाधि परिणाम भी अच्छे से समझ में होना चाहिए, एकाग्रता परिणाम भी अच्छे से समझ में होना चाहिए। फिर ये धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम व्याख्याता, ये भूतेंद्रियों, भूतों में जो परिवर्तन होता है, और कौन सा परिवर्तन होता है? धर्म का परिवर्तन होता है। योगी का क्या धर्म स्वभाव होता है, लक्षण होता है, अवस्था होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, वो प्रकट हो जाता है। उसको कहा गया धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम व्याख्याता। उसके बाद धर्म क्या है उसके बारे में बताते हैं। धर्मी क्या है? धर्म जो धारण किया जाता है। शांतोदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपाति धर्मी। तो अब आपने पीछे वाले सूत्र नहीं किया था बंटी जी ने? सर हम लोग का अभी तक एग्जाम चल रहा था, अब कंटिन्यू हो जाएगा। आज हम लोग की खत्म हो गई एग्जाम, अभी एग्जाम जस्ट दे के हम लोग आए हैं, आपके लिंक से जुड़े हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम आराम से हो गया ना? इसलिए तो छूट गया अभी सर। थोड़ा परेशान नहीं होना है। कौन सा सेमेस्टर जी है अभी? सर, 4 सेमेस्टर लास्ट था। ठीक है, कोई बात नहीं है अभी। अच्छा, ये सेकेंड ईयर पीजी का था? जी सर, पीजी लास्ट सेमेस्टर भी खत्म, मतलब फाइनल हो ठीक है, गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी कोई सर। बात नहीं। तो ये सूत्र, पहले तो पहले पाद, दूसरा पाद, ये क्लियर हो, फिर ये चीजें धीरे धीरे आगे की चीजें समझ में आती हैं। अगर सर पहला पहला दूसरा और नहीं। दूसरा पाद लगभग श्लोक के साथ में याद है, लेकिन तीसरा और हम्म। चौथे पाद में ही कंफ्यूजन है, दिक्कत। हाँ हाँ, होता है क्योंकि कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता है। वैसे ही बस सिलेबस में पता नहीं होता है कि नहीं होता है। सिलेबस में है ये सब, चौथा पाद भी है सिलेबस में। नहीं सर, तीसरे पाद का बस धारणा ध्यान समाधि तक होता है। उसके बाद फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद आगे हुआ ही नहीं है। हाँ, वही हर जगह वही होता है, जितने भी पीजी के कोर्स हैं, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, अगर है भी तो करवाते नहीं है, बस वैसे ही बोल देते हैं अपना कर लेना। तो ठीक है, हम 25 तक किए हैं। कल 5 सूत्र कल करेंगे, ऐसे 5